पूरा स्थिति एक बार सामान्य हो जाए, उसके बाद से इस गांव को बसाने के लिए एक जगह का अलॉटमेंट सरकार के द्वारा करवाया जाएगा और एक एक आदमी को वहां पर घर बनाने के लिए जो ज़मीन है, कहां पर बाढ़ का खतरा कितना है, उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद ही जगह का आवंटन होगा। ये आप निश्चिंत रहिए कि हमारी सरकार इन गरीबों के लिए ज़मीन का आवंटन करेगी। इतनी समय तक मुँह बना हुआ रहता है, अपने घर के सामने मेहनत का कई पुश्त से लोग वहाँ रह रहे हैं, वो घर ढह हो जाए, यही सी बात है, लगाव बना रहता है, दुख दर्द रहता है, लेकिन क्या करते ही आ रहे थे। आखिर ठीक है, मान लीजिए कि कुछ लोगों को सेट दे देंगे, इधर दे देंगे, उधर रहेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के भी, सुरक्षित भविष्य के लिए भी हमारी एक योजना है। और लोगों के बीच जो भी समस्या है उसका समस्या सुन रहे हैं। मगर एक सवाल मेरा ये है कि बाढ़ का पानी अब नीचे जाने लगा है, कम होने लगा है, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या होगी कि ये लोग जाएंगे कहाँ? पुनः ये लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में बात की है। हमारी एक ही मांग है कि इस गांव को पुनः बसाने के लिए ज़मीन का आवंटन कर दिया जाए, क्योंकि गांव और घर तो ढह चुका है, कोई पर्याप्त जगह नहीं है। अगर समय रहते, हम पूरा प्रयास है कि जैसे एक बार बाढ़ वाला पानी, क्योंकि अभी तो बाढ़ का खतरा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाढ़ खत्म हो चुका है, ये तो 1 महीना पहले आ चुका था। मेनली जो बाढ़ का टाइम है वो पूर्ण रूप से भी बचा हुआ है। हम लोग का प्रयास है कि बाढ़ जो पूरा स्थिति एक बार सामान्य हो जाए, उसके बाद से इस गांव को बसाने के लिए एक जगह का अलॉटमेंट सरकार के द्वारा करवाया जाएगा और एक एक आदमी को वहां पर घर बनाने के लिए जो ज़मीन है वो और जरूरी राशि पड़ी उसको भी सरकार से स्वीकृत कराई जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या मुझे मिलना चाहिए बाढ़ के बाद, हम लोग क्या? देखिए, ये किसी से जानने और कहने की जरूरत नहीं है, हम सभी को समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों को उनका आशियाना बसाने के लिए जगह चाहिए और सुरक्षित छत चाहिए। अगर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास राशि नहीं, उनकी राशि की भी जो स्वीकृति सरकार से होनी चाहिए वो होगी, और इसके लिए लेकिन हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। बाढ़ की स्थिति में अभी कोई जगह पता नहीं चल पाएगा कौन सा सुरक्षित है, नहीं कौन सा स्थिति, कहाँ पर बाढ़ का खतरा कितना है, उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद ही जगह का आवंटन होगा। ये आप निश्चिंत रहिए कि हमारी सरकार इन गरीबों के लिए ज़मीन का आवंटन करेगी। पिछली बार भी बहुत सारे घर गए थे, अभी तक वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। कागज़ मिल गया है, पर्चा मिल गया है, ज़मीन मिल गया है, उसके बाद भी वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रेती है, कुछ अलग अलग बातें सामने। देखिए, किसके कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार द्वारा जो ज़मीन चिन्हित होगा कि ये सरकारी है और उनको आवंटित, तो किसी के कहने से क्यों नहीं रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि ठीक है, मान के चलिए पिछले बार का जो नुकसान हुआ था, शायद वो लोग इस स्थिति की भयावहता को नहीं समझ पाए होंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं लास्ट टाइम तक इंतजार करते रह गए। लेकिन इस बार परिणाम सबके सामने है, कितना नुकसान खतरा हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग भी सचेत हो चुके हैं और हम लोग सभी लोग से आग्रह करेंगे जो सरकार द्वारा ज़मीन आवंटित की जाएगी वहाँ पर जाकर ही बसे, और क्योंकि खतरा कब क्या हो जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी ही है। उनको पुनः सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए हमारा पहल चल रहा है और इसको हम लोग समय रहते पूरा भी कर लेंगे। अपील क्या करिए, क्योंकि अभी भी लोग वहीं पर डटे हुए हैं, जब तक उनका घर गंगा जी में नहीं जा रहा है, छोड़ नहीं रहे हैं जगह। देखिए, घर ऐसा चीज़ ही होता है कि आखिरी समय तक मुँह बना हुआ रहता है। अपने घर के सामने मेहनत का कई पुश्त से लोग वहाँ रह रहे हैं, वो घर ढह हो जाए, यही सी बात है, लगाव बना रहता है, दुख दर्द रहता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उनको समझना पड़ेगा कि खतरा क्या है, वहाँ पर रहने से उनकी जान को भी खतरा बन सकती है। उन सभी चीज़ों को समझते हुए एक सुरक्षित स्थान पर शरण लेना अभी प्राथमिकता है और हम सभी से आग्रह करेंगे कि ठीक है, प्राकृतिक आपदा के सामने हम सभी मजबूर हैं, बहुत कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अभी जान आप लोग की बचानी हमारी प्राथमिकता है और उसके बाद से आपको पुनः एक सुरक्षित स्थान पर बसाना हमारा लक्ष्य रहेगा। उसके लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे, बस आपसे आपका सहयोग चाहिए। बच्चों का स्कूल भी छूट गया। नहीं, बच्चों का तो पूरा भविष्य खतरे पर है। स्कूल का आप बात कर रहे हैं, एक बार ख़त्म हो जाए तो बच्चे रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब चिंता का विषय है। लेकिन बच्चों के लिए हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो ये हमारी जो टीम है उससे हम लोग चर्चा करते ही आ रहे थे। आखिर ठीक है, मान लीजिए कि कुछ लोगों को सेट दे देंगे, इधर दे देंगे, उधर रहेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के भी, सुरक्षित भविष्य के लिए भी हमारी एक योजना है। 1-2 दिन में हम आप लोग से बैठकर इसके बारे में शेयर करेंगे।